नमस्कार, मैं श्रावणी और आप देख रहे हैं 1 मिनट न्यूज। नमस्कार। भारत ने ब्रिटेन में हुए बर्बर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है, जो विशेष रूप से मैनचेस्टर के हीटन पार्क सिनेगॉग के बाहर हुआ। ये जघन्य घटना गुरुवार 2 अक्टूबर 2025 को हुई और दुख की बात यह है कि ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के दिन हुई। इस हमले में एक गाड़ी को लोगों पर चढ़ा दिया गया और चाकू से वार किए गए, जिसमें यहूदी समुदाय के 2 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हुए। हमलावर की पहचान सीरियाई मूल के ब्रिटिश नागरिक जिहाद अल शामी के रूप में हुई, जिसे पुलिस ने गोली मार दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दुखद घटना आतंकवाद की बुराई ताकतों से हमें जिस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है की एक गंभीर याद दिलाती है। नई दिल्ली ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और यूनाइटेड किंगडम के लोगों के साथ अपनी मजबूत एकजुटता की पुष्टि की। भारत के आधिकारिक बयान में एकजुट और ठोस कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद को परास्त और हराने के लिए वैश्विक समुदाय की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है। ये एक ऐसा शक्तिशाली और स्पष्ट संदेश है जो एक लंबे समय से आतंक का शिकार रहे राष्ट्र की ओर से आया है। जैसे ही दुनिया इस नवीनतम त्रासदी से जूझ रही है, भारत का दृढ़ रुख इस मूल सत्य को दोहराता है। आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई एक सामूहिक गैर पराक्रमी वैश्विक मंदेश है। हम अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। विस्तृत रिपोर्ट के लिए बने रहें। अब तक आपने देखा 1 मिनट का संक्षिप्त सारांश। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ये रिपोर्ट आगे देखते रहें। गुरुवार 2 अक्टूबर 2025 को ब्रिटेन के मैनचेस्टर में हुए नृशंस आतंकवादी हमले ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान कट्टरपंथी हिंसा के लगातार खतरे पर केंद्रित कर दिया है। हमले का निशाना क्रैम्सॉइल क्षेत्र में स्थित हीटन पार्क हिब्रू कांग्रेगेशन सिनेगॉग था और समय भी दुखद रूप से महत्वपूर्ण था। वह दिन योम किप्पुर था, जो यहूदी कैलेंडर में सबसे पवित्र दिन होता है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी था। ये घटना लगभग सुबह 9:30 BST पर सामने आई। सेवाओं के शुरू होने के कुछ ही देर बाद सिनेगॉग के गेट के बाहर जानबूझकर एक कार को पैदल यात्रियों पर चढ़ा दिया गया, जिसके बाद एक सुरक्षा गार्ड और उपासकों पर चाकू से हमला किया गया। हमलावर, जिसकी पहचान ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने सीरियाई मूल के 35 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक जिहाद अल शामी के रूप में की है, को पुलिस ने तुरंत मार गिराया। प्रत्यक्षदर्शियों ने एक सशस्त्र पुलिस अधिकारी को चिल्लाते हुए सुना कि हमलावर के पास एक विस्फोटक उपकरण हो सकता है। हालांकि बाद में पुष्टि की गई कि उसके द्वारा पहना गया वेस्ट विस्फोटक नहीं था। सिनेगॉग के सुरक्षा कर्मचारियों की तत्काल बहादुरी और पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया ने अल शामी को भीड़ भरे भवन में प्रवेश करने से रोक दिया, जिससे एक बहुत बड़ी त्रासदी टल गई। यहूदी समुदाय के 2 पुरुषों की दुखद मृत्यु हो गई और कम से कम 3 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। नॉर्थ वेस्ट काउंटर टेररिज्म यूनिट के नेतृत्व में चल रही जांच ने पहले ही 3 अन्य संदिग्धों, 30 के दशक के 2 पुरुष और 60 के दशक की एक महिला को आतंकवाद के कृत्यों को अंजाम देने, तैयार करने और उकसाने के संदेह में गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी का नाम आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है, लेकिन यह ऑपरेशन ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के मुख्य कांस्टेबल सर स्टीफन वॉटसन के अधिकार क्षेत्र में है। ये हमला एक ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक तनाव बढ़ा हुआ है, खासकर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले और उसके बाद के संघर्ष के बाद, जिसके कारण ब्रिटेन सहित दुनिया भर में यहूदी विरोधी घटनाएं बढ़ी हैं। यहूदी समुदाय पर उनके सबसे पवित्र दिन पर थोपा गया ये सदमा और डर अथाह है। पीड़ितों के परिवारों के लिए इस नफरत के कृत्य ने उनके जीवन को तहस नहस कर दिया है, एक आध्यात्मिक चिंतन के दिन को अकल्पनीय दुख की तारीख में बदल दिया है। मैनचेस्टर का समुदाय, जिसने पिछले आतंकी प्रयासों, विशेषकर 2017 मैनचेस्टर अरीना बमबारी का सामना किया है, अब भेद्यता की एक नई भावना से जूझ रहा है। नई दिल्ली की ओर से कड़ी निंदा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल द्वारा जारी की गई। भारत के बयान में, जो हमले के उसी दिन दिया गया था, ये इस बात पर जोर दिया गया कि ये आतंकवाद की बुराई ताकतों से हमें जिस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है उसकी एक गंभीर याद दिलाता है। ये प्रतिक्रिया भारत के अपने लंबे समय से चले आ रहे बाहरी और घरेलू आतंकवाद के अनुभव में निहित है, जो शून्य सहिष्णुता की नीति को पुष्ट करती है। जांच से एक नया अपडेट ये है कि यद्यपि अल शामी एक प्राकृतिकृत ब्रिटिश नागरिक था, लेकिन उसका नाम कथित तौर पर यूके के आतंकवाद विरोधी प्रिवेंट रेफरल सूची में नहीं था, जो सूचना और खुफिया जानकारी में गंभीर अंतराल को दर्शाता है। इसलिए भारत का एकजुट और ठोस कार्रवाई का आह्वान केवल एक राजनयिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक ऐसे दुश्मन से सभी समुदायों की रक्षा के लिए मजबूत एकीकृत वैश्विक खुफिया और सुरक्षा ढांचे के लिए एक प्रार्थना है। दुनिया देख रही है कि ये दुखद घटना अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी रणनीति को कैसे प्रभावित करेगी।